वो 3 प्रोसेसेस देखेंगे जिससे सर्च इंजिन्स हमारा कंटेंट नोटिस करती हैं, उसे पिकअप करती हैं एंड उसे अपने डेटाबेस में सेव करती हैं एंड देन उसे रैंक करती हैं ताकि वो हमारी रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस के सामने डिस्प्ले हो। Search engines have different processes to discover, understand, and organize all content on the internet to offer relevant results to users' searches. मेनली ये 3 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, जिसके थ्रू सर्च इंजिन्स आपका कंटेंट डिस्कवर करती हैं, उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करती हैं, ये अंडरस्टैंड करती हैं कि कंटेंट किस बारे में है, किस थीम से रिलेटेड है एंड देन उस सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज एंड रैंक करती है इंटरनेट की डेटाबेस में ताकि वो रेलेवेंट रिजल्ट्स यूजर्स के सामने ले जा सके। क्योंकि सर्च इंजिन्स का मेन पर्पस ये होता है कि जो यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल पे जो भी यूज़र्स कोई भी सर्च क्वेरी लेके आते हैं, उनके सामने सबसे रेलेवेंट रिजल्ट्स और सबसे इजी तरीके से रिजल्ट्स को ले जाना ताकि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सो योर एम विथ SEO शुड बी टू शो अप इन दीज सर्च रिजल्ट्स, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगी तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस के सामने जा ही नहीं सकेगी, स्पेशली इफ इट्स अ न्यू वेबसाइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट टारगेट ऑडियंस की सर्च रिजल्ट्स में आए। For this, your content needs to be visible to search engines. Your website needs to be found. इससे पहले कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने का सोचें, your website should be visible. सर्च इंजन को पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। अब हम ये तीनों प्रोसेसेस डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। विल सी हाउ सर्च इंजन्स वर्क एग्जैक्टली। सो सबसे पहला काम जो सर्च इंजन्स करती हैं दैट इज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग इज बेसिकली द नेम दैट इज गिवन टू द डिस्कवरी प्रोसेस, जहाँ पे सर्च इंजन्स नया कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट डिस्कवर करती है, उसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। एंड क्रॉलिंग होती है किसी भी तरह के कंटेंट की। सो कंटेंट इन एनी फॉर्मेट इज डिस्कवर्ड बाय लिंक्स। हर सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं, जैसे हम स्पाइडर्स भी कहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट आया है एंड वो कंटेंट जिस भी URL यानी कि जो भी लिंक पे अपलोडेड होगा उस लिंक को वो रिकग्नाइज करके उसे सेव करती है। सो गूगल सेंड्स आउट रोबोट्स, जिसे क्रॉलर्स या स्पाइडर्स कहते हैं, टू फॉलो न्यू लिंक्स फ्रॉम अ फ्यू वेब पेजेस। सो क्रॉलर्स हर वक्त इंटरनेट पे लगे हुए होते हैं टू फाइंड न्यू एंड अपडेटेड कंटेंट एंड क्रॉलर्स का काम ही होता है कि वो कुछ वेब पेजेस को एनालाइज करे और उन वेब पेजेस के थ्रू दूसरे लिंक्स पे जाए, तो एक चेन बन जाती है थ्रू विच दीज क्रॉलर्स ट्रैवल ताकि वो नया कंटेंट हर वक्त ढूंढते रहें। सो दे हॉप थ्रू दिस चेन ऑफ लिंक्स टू फाइंड न्यू कंटेंट एंड एड इट टू देयर इंडेक्स, यानी कि जो उनकी डेटाबेस होती है उसमें ऐड करते हैं ये नया कंटेंट, from where the link will later be retrieved when a Google search is made that matches the new URL content. So ये जो crawlers होते हैं Google के, which are Google bots, वो एक chain of links follow करते हैं ताकि वो नया content ढूंढ सके and once they find that new content which is also relevant, तो वो उस URL को सेव करके अपनी डेटाबेस में डाल देते हैं और वंस वो URL उस डेटाबेस में सेव हो जाता है तो देन जब भी गूगल पे कोई सर्च होती है उस कंटेंट से रिलेटेड तो वो URL उन सर्च रिजल्ट्स में आ जाता है बिकॉज इट कंटेन्स relevant information to that search query. So this is the very first process that search engines do to recognize your content. They crawl through millions of content pages ताकि वो आपका content ढूंढ सके and उसे अपनी index में save कर सके, which brings us to the next process which is indexing. When crawlers find new URLs, they add it to a huge database of discovered URLs. अगर हम गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं एज आर मेन सर्च इंजन, तो गूगल की भी अपनी एक इंडेक्स है, एक डेटाबेस है जिसमें सारी वो URLs आती हैं जो गूगल के क्रॉलर्स ने ढूंढी हुई हैं। सो सर्च इंजन्स प्रोसेस एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फाउंड बाय द क्रॉलर्स इन दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स में वो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं एंड उसे मार्क कर देते हैं एज URLs that contain relevant content. The index contains all of the content that has been discovered and deemed good enough to be shown to searchers. ये बात इंपॉर्टेंट है नोटिस करनी कि इस इंडेक्स में हर उस तरह का कंटेंट आएगा which Google has decided to be good enough to be shown to सर्चर्स। जो क्रॉलर्स हैं उन्होंने ये कंटेंट ढूंढा है एंड उसे सेव किया है इन दिस इंडेक्स बिकॉज दे हैव डीम्ड इट
relevant enough to be shown to Google users. So the more times your website is indexed, the better it is. आपकी वेबसाइट जितनी दफ़ा इंडेक्स होगी उतना बेहतर होगा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, बिकॉज दैट विल शो टू गूगल कि आपकी वेबसाइट एक्टिव है एंड आपकी वेबसाइट पे रेगुलरली नया एंड अपडेटेड एंड रेलिवेंट कंटेंट पब्लिश होता रहता है. सो द वे टू गेट इंडेक्स्ड अगेन एंड अगेन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करें, रेगुलरली पोस्ट करें एंड अपना कंटेंट बार बार अपडेट भी करें. तो हर सर्च इंजन की अपनी एक इंडेक्स होती है, अपनी एक डेटाबेस होती है ऑफ यूआरएल्स. गूगल की जो ऑफिशियल इंडेक्स है उसका नाम है कैफीन. दिस इज़ जस्ट समथिंग फॉर योर एडिशनल नॉलेज. इसके बाद वंस स्क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग हो जाती है तो फिर हम रैंकिंग पे आते हैं. रैंकिंग में when a search is made on Google, the search engine searches through the index to find the most relevant content. गूगल की जो इंडेक्स है उसमें आपकी यूआरएल्स, आपका कंटेंट सारा स्टोर हो गया है एंड वंस वो स्टोर हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई गूगल यूज़र उस कंटेंट से रेलेवेंट कोई सर्च क्वेरी डालता है गूगल में, तो फिर द सर्च इंजन विल गो थ्रू दैट इंडेक्स टू फाइंड द मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट. तो अगर आपका कंटेंट उस सर्च क्वेरी से सबसे ज़्यादा मैच करता होगा तो वो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को उस गूगल यूज़र के सामने रखेगा. सो द कंटेंट इज़ रैंक्ड एंड ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू हाउ वेल इट आंसर्स द सर्चर्स क्वेरी. जितना रेलिवेंट और जितना क्लोजली आपका कंटेंट सर्च क्वेरी से मैच करेगा उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होगी, उतना ज़्यादा आप रैंकिंग के टॉप पे आएंगे. बिकॉज सर्च इंजन्स अपनी इंडेक्स में सारी वेबसाइट्स को एक ऑर्डर ऑफ रेलेवेंसी एंड ऑर्डर ऑफ क्वालिटी में ऑर्गेनाइज करता है. तो दैट इज़ आवर पर्पस विथ एसईओ कि हमें टॉप रैंकिंग मिले. So to put it very simply, ranking is the process in which search results are ordered by relevance. The higher the website is ranked, the more relevant it is thought to be by the search engine. So how can search engines find your website? अब सबसे पहला काम जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं दैट इज़ टू मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट रिकग्नाइज हो बाय द सर्च इंजन. एंड इसमें पहले दो प्रोसेसेस विच इज़ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, वो दोनों ज़्यादा मैटर करते हैं. बिकॉज रैंकिंग तो इन दोनों प्रोसेसेस के बाद आएगी. रैंकिंग तब होगी जब आपकी वेबसाइट विजिबल होगी टू द सर्च इंजन. बट हाउ डू यू मेक इट विजिबल, दैट इज समथिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट नाउ. You need to make sure that your web pages are crawled and indexed in order for them to show up in SERPs, search engine result pages. So crawlers जो Google के bots हैं, they are looking for new content and update the already indexed versions of your website. So अगर crawlers की database में already आपकी website के कोई ना कोई versions exist करते हैं, तो the crawlers are still looking for new content and they are looking to update this already existing version of your website. तो आप जितनी दफ़ा अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे उतनी दफ़ा उन क्रॉलर्स को सिग्नल मिलेगा कि आपने अपनी वेबसाइट पे चेंजेस किए हैं एंड दैट विल टेल देम दैट दे नीड टू इंडेक्स योर वेबसाइट अगेन. तो उससे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ज़्यादा होगी. These spiders, the crawlers, tell the search engine that your pages exist, so you need to make sure that they crawl your website often. Again ये वही बात है कि आप जितनी दफ़ा अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ द क्रॉलर्स कमिंग टू योर वेबसाइट एंड गोइंग थ्रू योर कंटेंट. एंड दैट इज़ गुड बिकॉज जब ये क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे तो दे विल send a signal to the search engine that your page exists. You can achieve an efficient crawl rate by regularly updating existing content. फिर वही बात है, आप अपने existing content को, अपनी वेबसाइट को अपडेट करेंगे, उसमें नया कंटेंट डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्रॉल रेट होगा बिकॉज द स्पाइडर्स विल नोट दीज चेंजेस एंड देन ऐड दोज पेजेस जिस पे क्वालिटी कंटेंट होगा टू देयर इंडेक्स. तो बात सिर्फ ज़्यादा कंटेंट डालने की नहीं होती, यू नीड टू ऐड गुड क्वालिटी कंटेंट बिकॉज द क्रॉलर्स विल रिकग्नाइज कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है और कंटेंट अपडेट होता है, बट दे विल ऑल्सो सी के कंटेंट की कितनी रेलिवेंस है एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो वही वाला relevant and high quality content अपनी index में update करेंगे. So the more your website gets crawled, the better it will be for your indexing and for your website's ranking. लेकिन when it comes to ranking तो user experience बहुत matter करता है because Google only recommends the best websites to its users because Google as a search engine wants to give the best user experience to its users and Google का काम है to recommend the best websites to its users and वो
बेस्ट वेबसाइट्स इस तरह से रिकग्नाइज करता है जिन पे यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो. सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग गुड क्वालिटी एंड अप टू डेट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, योर साइट्स लोडिंग स्पीड शुड ऑल्सो बी फास्ट, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन इट कम्स टू गिविंग योर यूजर्स अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस. आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए, उससे आपके यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर होगा एंड दैट विल इंडिकेट टू गूगल कि यू आर अ गुड वेबसाइट विच इज़ ऑफरिंग योर यूजर्स अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस. तो वो भी आपकी रैंकिंग में बहुत हेल्प करता है. अगर आपकी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है एंड आप उस पर एसईओ करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ टू चेक कि वो गूगल की इंडेक्स में कहाँ पे है. सो टू चेक हाउ मेनी ऑफ योर वेबसाइट्स पेजेस हैव बीन इंडेक्स्ड, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आपने गूगल में जाना है एंड यू हैव टू टाइप site:yourdomain.com. सो आपकी वेबसाइट की जो भी डोमेन है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट अगर है www.xyz.com, तो आपकी वेबसाइट की डोमेन बनती है xyz. तो आपने गूगल में जाके site:xyz.com ये लिखना है, तो उससे आपको गूगल बताएगा कि आपकी वेबसाइट के कितने पेजेस गूगल की डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. द रिजल्ट्स विल शो यू हाउ मेनी पेजेस फ्रॉम दिस वेबसाइट गूगल हैज स्टोर्ड इन इट्स इंडेक्स. दिस इज़ एन एग्जाम्पल. हमने moz.com की वेबसाइट की इंडेक्स चेक करनी है, तो हमने सिंपली गूगल में जाके सर्च बार में site:moz.com लिखा है एंड इट टेल्स अस दैट देयर आर अबाउट 61,700 पेजेस फ्रॉम दिस वेबसाइट दैट आर indexed in Google's database. So you can do this for any website and I would suggest कि आप किसी भी वेबसाइट की SEO स्टार्ट करने से पहले ये चेक करें कि उसकी इंडेक्सिंग कैसी हुई हुई है. इफ़ इट्स अ न्यू वेबसाइट तो उसकी इंडेक्सिंग प्रॉबली नहीं हुई होगी गूगल पे, एंड दैट जस्ट शोज यू टू एंड इम्प्लीमेंट द प्रॉपर स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट गूगल रिकग्नाइजेज योर वेबसाइट एंड के गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट करें, वो देखेंगे आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं एंड दे सेव इट इन देयर इंडेक्स एंड उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू रैंकिंग योर वेबसाइट.